स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं? सपोज करें, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर हमारा एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, सपोज करें 50 न्यूटन, क्या 50 न्यूटन इस तरफ से, और सपोज 50 न्यूटन इस तरफ से, ठीक है। हम इसे नेम दे रहे हैं F1, क्या F1 फोर्स, और इसको F2, ठीक है। यहाँ से F1 50 न्यूटन इस तरफ से और 50 न्यूटन इस तरफ से, और सपोज इस तरफ से हमारा जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो 60 न्यूटन, और हम इसे नेम दे रहे हैं सपोज F1, एंड आल्सो फ्रॉम दिस, also this force is acting on this body, and this is also 60 Newton force, and this force we name as F2, ठीक है। क्या सपोज ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे ये 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे ये 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सपोज एक फोर्स इस तरफ से एक्ट कर रहा है जिसको हमने नेम दिया F1, वो है 50 न्यूटन, ठीक है, जो उस तरफ से एक्ट कर रहा है, और F2 यानी इसके अपोजिट में ही, क्या इसके अपोजिट में ही इस तरफ से, जिसको हमने नेम दिया क्या F2, वो भी क्या 50 न्यूटन का, और फ्रॉम दिस आल्सो हियर इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, यानी इस तरफ से जो इस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, जिसको हमने नेम दिया F1, एंड सपोज करें इसको हमने क्या किया 60 न्यूटन फोर्स किया, ठीक है, 60 न्यूटन फोर्स किया, एंड आल्सो इन अपवर्ड इन डायरेक्शन, फ्रॉम अपवर्ड इन डायरेक्शन 60 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, एंड वी नेम दिस F2, ठीक है। तो अब हम आते हैं, क्या सपोज करें कि 50 न्यूटन फोर्स ऑब्जेक्ट पे इस तरफ से लग रहा है और 50 न्यूटन इस तरफ से, देन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्या इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम, बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस तो लग रहे हैं, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम है, बट दे कैंसिल ईच अदर, व्हाई दे कैंसिल ईच अदर, बिकॉज 50 न्यूटन इस तरफ से फोर्स एक्ट कर रहा है और 50 न्यूटन इस तरफ से, then this force goes in direction and this in direction, then body will remain in at rest, क्या बॉडी क्या किस हालत में आ जाएगी, यानी रेस्ट वाली हालत में आ जाएगी। सपोज करें ये दोनों ही फोर्सेस, क्या ये दोनों ही फोर्सेस जिसको हमने नेम दिए F1, और वो भी 60 न्यूटन का, और ये भी सेकंड वन फोर्स F2 भी 60 न्यूटन का, दिस फोर्स इज आल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, क्या ये जो फोर्स है F1 वो भी बॉडी पे क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, और दिस फोर्स यानी F2 जो है वो इन अपवर्ड इन डायरेक्शन, यानी इनका भी जो मैग्नीट्यूड है, क्या जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे आल्सो कैंसिल ईच अदर, क्या कैंसिल ईच अदर, क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में, सो दे कैंसिल ईच अदर, एंड आल्सो हियर बॉडी विल इन रिमेन इन रेस्ट, क्या फिर क्या जैसे इन दोनों फोर्सेस ने एक्ट किया बॉडी पे, क्या दोनों फोर्सेस ने एक्ट किया, क्या दोनों फोर्सेस ने एक्ट किया इन अपोजिट डायरेक्शन, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सो बट इन अपोजिट डायरेक्शन दे कैंसिल ईच अदर एंड बॉडी विल इन रिमेन इन रेस्ट, क्या बॉडी रेस्ट में रह गई। और सपोज करें ये दोनों ही फोर्सेस, दिस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन जिसको हमने नेम दिया क्या F1, वो कितना था 60 न्यूटन का, और ये फोर्स F2 जो 60 न्यूटन का इन अपवर्ड डायरेक्शन, आल्सो दे कैंसिल ईच अदर, क्या कैंसिल ईच अदर, ये भी दोनों क्या फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, क्या जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, देन ये फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर दें और ये भी फोर्सेस दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो बॉडी किस हालत में आ जाएगी, क्या बॉडी किस हालत में आ जाएगी, बॉडी एट रेस्ट,
क्या, body at rest. And second point is the net force acting on body. क्या, net force acting on this body is also क्या, जीरो. क्या, नेट फोर्स जीरो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सभी फोर्सेस हैं एक दूसरे को क्या कैंसिल कर देंगे और हमारी बॉडी क्या रेस्ट में आ जाएगी. और जब भी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या, यानी जब ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारी जो वेलोसिटी है, क्या, वेलोसिटी तो कैंसिल हो, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी. क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन जो हमारी एक्सीलरेशन है, क्या, एक्सीलरेशन वो जीरो हो जाएगी. जीरो क्यों हो जाएगी, क्या, क्योंकि जो बॉडी है वो क्या मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे, क्या, डेफिनेशन पे, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पे. वो क्या है, यानी डेफिनेशन इसकी क्या है, यानी when several forces acting on a body. क्या, several forces acting on a body and their net force. क्या, net force is equal to zero is called, क्या, is called equilibrium. क्या, इक्विलिब्रियम. यानी जब भी सेवरल फोर्सेस, क्या, यानी जब भी सेवरल फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हो और इनका जो नेट फोर्स हो, क्या, नेट फोर्स वो इक्वल टू जीरो हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम. अब इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की, और क्या, इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी, क्या, व्हेन अ बॉडी moves with क्या, constant velocity is called equilibrium. यानी जब भी कोई बॉडी मूव करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या, जब भी कोई बॉडी मूव करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे. ठीक है, सपोज करें एक कार है जो मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम. क्या, वो क्या हो जाएगी, इन इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है. ठीक है, इक्विलिब्रियम की क्या कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. नंबर वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड नंबर सेकंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो नंबर वन स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, यानी व्हेन द बॉडीज आर एट रेस्ट. क्या, यानी जब भी कोई बॉडीज क्या हो, रेस्ट वाली हालत में हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सपोज करें कि सपोज यानी अ बुक, क्या, अ बुक lying on the table or chair. ठीक है, टेबल और चेयर. सपोज करें कि हमारा जो बुक है वो टेबल पे लाई कर रहा है. सपोज करेंगे ये हमारा टेबल है. ठीक है, ये हमारा टेबल है और इस पे हमारा बुक लाई कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, क्या, यहाँ पे देखें कि जो वेट ऑफ द बुक है वो क्या है, मूव कर रहा है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. यानी मूव कर रहा है, यानी वेट इज इक्वल टू mg इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड here also the second force is acting on the book which is क्या, नॉर्मल फोर्स. क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. यानी यहाँ पे जो बुक पे हमारे टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या, टू फोर्सेस. एक वेट ऑफ द बुक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आल्सो द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हिच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्या, अपवर्ड डायरेक्शन. सो दे कैंसिल ईच अदर. क्या, दे कैंसिल ईच अदर, यानी वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड
normal reaction force in the upward in direction, they cancel each other and the book will remain in the rest. क्या बुक जो है वो क्या रेस्ट वाली हालत में आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल इसका क्या है, यानी सपोज करें क्या एक स्ट्रिंग में जो है क्या स्ट्रिंग में हमारा वेट हैंग हो रहा है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में हमारा वेट है, ठीक है। सपोज जो वेट है वो क्या मूव कर रहा है इन दी डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, यानी वेट इज इक्वल टू mg, मूव कर रहा है इन दी डाउनवर्ड इन डायरेक्शन एंड आल्सो हियर टेंशन इज प्रोड्यूस्ड। क्या यहाँ पे हम देखेंगे इस पे भी टेंशन स्ट्रिंग में हमारे क्या टू फोर्सेस हो रहे हैं, क्या टू फोर्सेस, एक जो वेट ऑफ द बॉडी है वो इन दी डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, क्या जो वेट है वो क्या डाउनवर्ड इन डायरेक्शन एंड आल्सो टेंशन इज दी इन दी अपवर्ड इन डायरेक्शन, क्या टेंशन इन दी अपवर्ड इन डायरेक्शन। सो here the end string is in the state of rest, यानी state of rest, कौन सी state of rest, यानी static equilibrium वाले रेस्ट में, ठीक है। यानी ये जो स्ट्रिंग है वो किस हालत में आ जाएगा, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली फॉर्म में। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, वो क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, when the body moves with uniform velocity under the action of several forces is are called डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी जब कोई बॉडी मूव करे विथ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम उसे क्या कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। सपोज करें अ कार मूविंग ऑन द रोड, क्या कार मूव कर रही है किसी भी रोड पे, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, यानी सपोज करेंगे एक कार जो है वो क्या मूव कर रही है किसी भी रोड पे, ठीक है, यानी अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, सपोज अ कार मूविंग ऑन द रोड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट्स वेलोसिटी क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, क्यों जीरो के ये मूव कर रही है विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। देन इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर आल्सो इक्वल टू जीरो, initial and final velocities are also equal to zero. Here the final velocity will be equal to initial velocity, yeah, final velocity will be equal to initial velocity. When the velocities are equal to zero, क्या जब भी कोई बॉडी मूव करती है with constant velocity or uniform velocity, then their acceleration is also equal to zero, क्या acceleration भी क्या हो जाएगी हमारी क्या equal to zero, क्यों जीरो, क्योंकि जो बॉडी है वो मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन हियर एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे, अब हम आते हैं टू टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब क्या है टू टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो अब हम डिफाइन करते हैं टू टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स। नंबर वन इज ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड नंबर सेकंड इज रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, व्हेन द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, यानी जब कोई बॉडी मूव करे विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो हम उसे क्या कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। सपोज करें कि एक पैराट्रूपर है, क्या एक पैराट्रूपर है जो छलांग लगाता है एरोप्लेन से, यानी जो पैराट्रूपर है जब भी एरोप्लेन से क्या छलांग लगाएगा तो उसकी जो इनिशियली क्या वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, सपोज क्या पैराट्रूपर उसकी जो इनिशियली जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, क्या इनिशियली वेलोसिटी वो क्या 200 किलोमीटर पर आवर, यानी जब ये एरोप्लेन से जंप करेगा तो इसकी जो इनिशियली जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 200 किलोमीटर पर आवर। पर जब वो पैराशूट ओपन करेगा, क्या जब वो जंप करने के बाद अपना पैराशूट ओपन करेगा, देन इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज फ्रॉम 200 टू 25 किलोमीटर पर आवर, क्या 25 किलोमीटर पर आवर, यानी जब उसने जंप किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी, पर जब ने उसने अपना पैराशूट ओपन किया देन इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज्ड, यानी उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या डिक्रीज हो गई, ठीक है, यानी वो कितनी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। फ्रॉम दिस, यानी जब उसने अपना पैराशूट ओपन किया
अ फोर्स इज आल्सो क्रिएटेड, यानी क्या, एक फोर्स क्रिएटेड होगा जिसको हम क्या कहेंगे, यानी एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड क्या, ड्रैग फोर्स। क्या, ड्रैग फोर्स। क्या, ड्रैग फोर्स। यानी जब उसने एरोप्लेन से जंप किया, जंप करने के बाद जब उसने अपना पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन करने के बाद जो उसमें फोर्स क्रिएटेड हुआ, फोर्स क्रिएटेड हुआ, तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स यानी जब ड्रैग फोर्स और वेट ऑफ द पैराट्रूपर इक्वल होंगे, यानी क्या, जब ड्रैग फोर्स और वेट ऑफ द पैराट्रूपर इक्वल होंगे तो तब वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी जब पैराट्रूपर ने अपना पैराशूट ओपन किया, ठीक है, तो एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ जिसको हमने क्या कहा, ड्रैग फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स और द वेट ऑफ द पैराट्रूपर इक्वल होंगे। क्या, इक्वल हो गए। ठीक है, अब जो ये दोनों ही इक्वल हो गए तो हमारे जो उसमें जो वेलोसिटी तब प्रोड्यूस होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। एंड ड्यू टू दिस टर्मिनल वेलोसिटी द पैराट्रूपर विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। यानी इसी टर्मिनल वेलोसिटी के जरिए ही जो पैराट्रूपर है वो कैसे मूव करेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब हम आते हैं रोटेशनल सेकंड टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो क्या है, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, when the body move with constant angular velocity, यानी क्या, when the body move with constant angular velocity then we call it क्या, rotational dynamic equilibrium। यानी जब भी कोई बॉडी मूव करे विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो हम उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हमारा फैन है, क्या, फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल फैन। ठीक है, फैन। ठीक है, फैन भी क्या करता है, मूव करता है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी फैन भी जो मूव करता है ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और सेकंड एग्जांपल इज डिस्क। क्या, जो हमारी डिस्क होती है, क्या, सपोज वो भी जो मूव करती है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, या जो हमारा व्हील होता है, क्या, व्हील। ठीक है, या हमारा क्या, व्हील भी जो होता है वो कैसे मूव करता है, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सपोज ये एक्सेल से अटैच्ड है और ये जब भी ये मूव करता है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये थी टू टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। नंबर वन इज ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या थी, यानी व्हेन अ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जब भी कोई बॉडी मूव करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो हम उसे क्या कह रहे थे, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। जिसका एग्जांपल क्या था, पैराट्रूपर। ठीक है, यानी जब वो स्टार्टिंग में एरोप्लेन से जंप करता है तो उसकी जो इनिशियली वेलोसिटी होती है वो 200 किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट, यानी जब वो अपने पैराशूट को ओपन करेगा, देन इट्स क्या, देन इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज्ड, यानी इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस विल बिकम 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट अ फोर्स इज आल्सो क्रिएटेड बिटवीन पैराट्रूपर एंड द पैराशूट एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। क्या, ड्रैग फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स कहेंगे। जब ये ड्रैग फोर्स और द वेट ऑफ द पैराट्रूपर इक्वल हो जाएंगे तब हमारी एक वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी जिसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। एंड ड्यू टू दिस टर्मिनल वेलोसिटी द पैराट्रूपर विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी इसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ही जो पैराट्रूपर है वो मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। देन वी इसकी सेकंड एग्जांपल क्या है, इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, यानी मूविंग अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। क्या, ऑन अ स्ट्रेट रोड। यहाँ जो हमारी कार होती है वो भी क्या है, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, तो इसकी सेकंड टाइप क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम की,
वो है क्या, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब कोई बॉडी क्या है रोटेट करे, ठीक है, यानी अपनी फिक्स पॉइंट पे रोटेट करे तो हम उसे क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी व्हेन दी बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी जब बॉडी मूव करे विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो हम उसे क्या कहेंगे, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका एग्जांपल क्या था, फैन, ठीक है, जो फैन भी होता है हमारा क्या, वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या है मूव करता है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और सेकंड एग्जांपल इज क्या, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल क्या था हमारा, डिस्क, जो डिस्क होती है वो भी क्या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती है। और एग्जांपल नंबर थर्ड क्या था, व्हील, यानी व्हील भी होता है जो एक्सिल के साथ अटैच होता है, वो भी क्या मूव करता है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आल्सो, यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशंस भी जो है वो टू है। नंबर वन इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन stressed that what its definition is what, the first condition stressed that the first condition of equilibrium says that sum of all the forces, क्या sum of all the forces acting on a body is equal to zero is called first condition of equilibrium। यानी sum of all forces, यानी all forces जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं जब हम उनका सम करें तो क्या इक्वल टू जीरो। सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, हियर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। सपोज फ्रॉम दिस फोर्सेस एक्टिंग एंड सपोज हम इसे नेम दे रहे हैं 25 न्यूटन, क्या इसे हम नेम दिया F1, क्या F1, और फ्रॉम दिस क्या फ्रॉम दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन आल्सो 25 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एंड दिस फोर्स इज वी कॉल्ड F2, क्या इसको हमने नेम दिया F2। एंड फ्रॉम दिस क्या फ्रॉम दिस 20 न्यूटन सपोज फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस एंड वी नेम दिस Fn। सपोज करेंगे इस तरफ से भी हमारा 20 न्यूटन फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है जिसको हमने नेम दिया F1। एंड फ्रॉम दिस आल्सो क्या इस डायरेक्शन से भी जो इस बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा वो कितना 20 न्यूटन, क्या 20 न्यूटन। अगर ये F1 तो ये क्या F2, ठीक है, तो ये क्या F2। इसका स्टेटमेंट क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो क्या क्या यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। देन दिस वी कैन राइट दिस इज F1 and this is F2 and this is F3 force and this is called F4 force। then summation of all forces equal to zero, then we can write this in F1 plus F2 plus F3 plus F4, क्या F4 force is equal to क्या जीरो, क्या यानी ये क्या टोटल किसके बराबर होंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। फॉर समेशन वी यूज दिस साइन, क्या फॉर समेशन वी यूज दिस साइन, दिस इज कॉल्ड समेशन। समेशन ये जो समेशन होते हैं क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस यानी सब का जो सम होता है उसे ये इंडिकेट करते हैं, यानी समेशन ऑफ क्या ऑल फोर्सेस, क्या समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी सबके सम के लिए सबको सम करने के लिए हमने ये समेशन यूज की, इसका मतलब है यानी सबका फोर्सेस, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। दिस इज ऑन द क्या एक्स एक्सिस, क्या दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस इज फॉर व्हाट, for the y axis, क्या for the y axis is equal to zero, ठीक है, is equal to zero। now we come to the second condition of equilibrium, क्या second condition of equilibrium it says that the second condition of equilibrium it says that sum of all the torques, क्या sum of all the torques is equal to the acting on a body, क्या sum of all the four torques acting on a body
विल बी इक्वल टू जीरो। क्या सम ऑफ ऑल द टास्क विल बी इक्वल टू जीरो। सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज, इसको हमने नेम दिया सपोज F1, ठीक है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, ठीक है, दिस इज F2। जब हमने इस पे क्या फोर्स अप्लाई किया, क्या जब हमने इस F1 पे फोर्स अप्लाई किया, देन इट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड व्हेन वी अप्लाई दिस फ्रॉम फोर्स देन इट विल प्रोड्यूस क्या क्लॉकवाइज टॉर्क। दिस इज सपोज टॉर्क 1 एंड दिस इज क्या टॉर्क 2, ठीक है। यानी जब हमने इस पे इस जगह से फोर्स अप्लाई किया देन इट विल प्रोड्यूस क्या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड व्हेन फ्रॉम दिस मोमेंट फोर्स वी अप्लाई फोर्स then will also it will produce a torque, but what clockwise torque, then we its assessment that यानी इसका assessment क्या है, यानी sum of all torques, यानी sum of all torques acting on a body is equal to zero, then we can write this means torque 1 plus क्या torque 1 plus क्या torque 2 up to torque n तक is equal to zero, क्या is equal to zero। for total summation we use what, क्या तो सबको सम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे समेशन, यानी सिग्मा, क्या सिग्मा ये टोटल आ गया किसका for all tasks is equal to zero। this is called the second condition of equilibrium। second condition of equilibrium किसके बाद हमने कहा, यानी sum of all tasks acting on a body इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ी अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वो कितनी थी टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर फर्स्ट इज क्या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किसे कह रहे थे, इट इज सेड दैट क्या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस के किसी की बॉडी पे एक्ट कर रहे थे जो उनका टोटली सम होगा वो क्या इक्वल टू जीरो। सपोज हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाए यानी अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। जब हमने सपोज F1 F2 F3 एंड F4, ठीक है, जब हमने टोटली फोर्स ऐड किए तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी सपोज यहाँ तक Fn इज इक्वल टू जीरो, यानी Fn तक क्या इज इक्वल टू जीरो। देन वी फॉर टोटल समेशन, यानी सबको सम करने के लिए हमने एक लेटर यूज किया जिसको हमने क्या कह रहे थे सिग्मा। सिग्मा इज यूज फॉर टोटल समेशन यानी सम ऑफ ऑल, एंड दिस इज फॉर व्हाट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, एंड फॉर द वाई एक्सिस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी कम second condition of equilibrium, which is that second condition of equilibrium, it said that sum of all the torques acting on a body, यानी sum of all torques, यानी टोटली जो टॉर्क्स है किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है जो उनका टोटल सम है वो क्या है इक्वल टू जीरो, यानी टोटल जो टॉर्क्स इक्वल होंगे वो किसके बराबर होंगे जीरो। सपोज ये हमें टू फोर्सेस पे एक्ट किए, यानी फ्रॉम दिस व्हेन वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस देन इट विल मूव in this direction, means in the anti-clockwise direction, जिसको हमने नेम दिया torque 1, and from when we apply force from this then it will also produce a torque, जिसको हमने नेम दिया torque 2। then we according to statement we add them, यानी we will add them torque 1 plus torque 2, torque 1 plus torque 2 up to torque n is equal to 0। for total summation we use a letter sigma, and this is called what sigma summation of all torques is equal to 0। these are the two conditions of equilibrium। now we describe the states of equilibrium। तो अब हम डिफाइन करते हैं states of equilibrium। one is stable equilibrium, यानी एक stable equilibrium, second is unstable equilibrium, and third one is neutral equilibrium। ठीक है, तो हम आते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट इफ द बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड, क्या जब भी किसी हम बॉडी को स्लाइटली थोड़ा डिस्टर्ब करें
then this will come and this will come its original position or state is called the state of stable equilibrium. यानी जब भी हम किसी बॉडी को slightly disturb करें and after disturbing it will come in its original position, then this we call stable equilibrium. suppose करें क्या, suppose ये हमारे पास कोन है, ठीक है, यानी कोन शेप्ड फिगर है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, क्या स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, क्या स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या एक कोन शेप्ड है, क्या कोन शेप्ड फिगर है, ठीक है, कोन शेप्ड फिगर है। हमने थोड़ा इसको क्या स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ठीक है। आफ्टर डिस्टर्बिंग यानी डिस्टर्ब करने के बाद ये क्या होगा, अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, यानी अपनी सेम ही पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये जो आगे जाएगा अपनी स्टेबल वाली कंडीशन में आ जाएगा। यानी क्या, सपोज करें कि ये एक हमारे पास क्या कोन है, ठीक है, यानी कोन, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में थोड़ा हमने इसको क्या डिस्टर्ब किया, ठीक है, यानी स्लाइटली वी डिस्टर्ब दिस इन दिस फॉर्म वी डिस्टर्ब दिस, ठीक है, डिस्टर्ब दिस आफ्टर लीविंग दिस, यानी डिस्टर्ब करने के बाद ये क्या सेम ही अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, क्या सेम ही पोजीशन पे आ जाएगा, यानी क्या अपनी सेम ही पोजीशन पे। तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टेबल, यानी इसे हम क्या कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, यानी सपोज हम किसी बॉडी को थोड़ा क्या स्लाइटली डिस्टर्ब करें, स्लाइटली पुश करें, देन आफ्टर लीविंग दिस इट विल कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन is called stable equilibrium. And number second is unstable equilibrium. क्या unstable equilibrium, it is said that when the body does not come at its original position, यानी बॉडी को डिस्टर्ब करने के बाद अगर किसी बॉडी को हम डिस्टर्ब करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो हम उसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज करें कि ये एक हमारे पास क्या, सपोज ये हमारे पास सेम ही फिगर कोन है, ठीक है, यानी कोन शेप्ड फिगर है, ठीक है, कोन शेप्ड फिगर है। अब अगर हम इसे क्या स्लाइटली डिस्टर्ब करें, देन इट विल कम इन दिस पोजीशन, व्हाट इट विल कम इन दिस पोजीशन, क्या इट विल कम इन दिस पोजीशन, ठीक है, यानी जब स्लाइटली हम इसे क्या स्लाइटली डिस्टर्ब करें, ठीक है, यानी थोड़ा स्लाइटली डिस्टर्ब करें, देन इट विल कम इन दिस पोजीशन, मीन्स ये जो है क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आएगा, ठीक है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। तो हम इसे क्या कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी जब किसी हम बॉडी को क्या स्लाइटली डिस्टर्ब करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो हम उसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हम आते हैं थर्ड वन टाइप पे, वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, when the initial and final position or state of the body remain same, यानी जब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स ऑफ बॉडी वो क्या है सेम ही रहे। सपोज करें कि एक हमारे पास क्या बॉल है, क्या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या बॉल है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, हमने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, क्या स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ठीक है, इनिशियली, यानी क्या इनिशियली डिस्टर्ब किया, देन इट विल कवर सम डिस्टेंस एंड विल आल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, क्या वो क्या अपनी क्या सेम ही पोजीशन पे रहेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या, यानी इनिशियली एंड फाइनली जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हो यानी ऑब्जेक्ट की वो क्या सेम ही हो, क्या सेम ही हो, यानी ये क्या इनिशियली और ये क्या फाइनली, ठीक है, फाइनली स्टेट्स।
ठीक है, यानी फाइनली स्टेट्स, यानी जब भी हम किसी बॉडी को इनिशियली डिस्टर्ब करें, इनिशियली क्या डिस्टर्ब करें, और जो उसकी क्या एक कंडीशन हो इनिशियली हो, आफ्टर स्टॉप यानी स्टॉप करने के बाद जो बॉल की जो कंडीशन होगी क्या सेम ही होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या पढ़ा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहा हमने, सपोज हमारे पास क्या सेम एक कोन शेप्ड फिगर है, ठीक है, उसको हमने क्या थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब किया यानी इन दिस फॉर्म, एंड आफ्टर लीविंग दिस यानी जब हमने उसको छोड़ दिया, देन इट विल कम्स इन द सेम कंडीशन, यानी क्या अपनी क्या ओरिजिनली क्या पोजीशन में आ गई, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। आफ्टर दिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कह रहे थे हम, व्हेन द बॉडी डज नॉट कम एट इट्स ओरिजिनल स्टेट और पोजीशन, यानी ओरिजिनल पोजीशन या स्टेट में बॉडी ना आए तो हम उसे क्या कह रहे थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज क्या हमारे पास क्या एक सेमी शेप्ड कोन शेप्ड फिगर है, उसको हमने क्या अनस्टेबल फॉर्म में रखा, ठीक है, इन दिस फॉर्म। आफ्टर डिस्टर्ब विद दिस, जब हमने इसको क्या डिस्टर्ब किया, ठीक है, स्लाइटली, देन आफ्टर डिस्टर्ब दिस विल फॉल इन दिस फॉर्म, क्या इन दिस फॉर्म, ये क्या इस फॉर्म में डिस्टर्ब हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसे क्या कहते हैं हम, व्हेन द बॉडी व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल, क्या व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन और स्टेट ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, यानी इनिशियली और द फाइनल स्टेट्स ऑफ बॉडी की वो क्या सेम ही रहे, तो हम उसे क्या कह रहे थे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सपोज हमारे पास एक बॉल था, क्या हमारे पास एक बॉल था, जब हमने इसको क्या स्लाइटली डिस्टर्ब किया, देन इट कवर सम डिस्टेंस, इसने क्या किया सम डिस्टेंस कवर किया, वह डिस्टेंस कवर करने के बाद ही जो इसकी क्या पोजीशन जो स्टेट्स रही वो क्या सेम ही रही, क्या स्टेट्स जो वो सेम ही रही, तो हमने इसे क्या कहा इनिशियली और फाइनल जो पोजीशन स्टेट्स वो सेम ही रही, तो हमने इसे क्या कहा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये थी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।